सभी साथियों को नमस्कार एक बार फिर से। ग्रुप डी का भाई ये 17 तारीख है। कल भी मैं 18 लिख दिया था इसको। 17 तारीख का सेकंड शिफ्ट का पेपर है, तो ये 18 तारीख जो जो लिखी हुई है इसे 17 तारीख मान लेना आप लोग, है ना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए कोई भी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाई अजय चौधरी को ज्वाइन कर लेना। कोई भी सजेशन देना है आप इस वाले नंबर पे मेरे को मैसेज कर सकते। ठीक है भाई, जिंदा हो सब लोग या मर गए? तो जिंदा रहना है, एग्जाम तक बढ़िया से पेपर देना है और बेहतर तरीके से हल करना। सीजीएल वाले पेपर भी मैं जल्दी ही लेके आ जाऊंगा, ठीक है ना। समय कम होता है, मैंने आपको पहले भी बोला, फिर भी आप लोगों के लिए किया जा रहा है। हाँ, एलजेब्रा की बहुत सारी डिमांड आ रही है कि सर एक मैराथन लेके आ जाइए। तो यार एलजेब्रा में थोड़ा टाइपिंग में दिक्कत होती है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, बुक सोल्व करवा दें ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली। ठीक है, तो वो कर लेते हैं एसएससी वाली। तो यहाँ पे आपके पास में पहला वाला क्या है? A, B and C started a business. They entered into partnership for 6 month, 12 month and 14 month। देखो मेरे भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, पार्टनरशिप का एक रूल होता है। वो क्या होता है मेरे भाई? ये होता है कि प्रॉफिट हमेशा, है ना, प्रॉफिट हमेशा किस में बढ़ता है? इन्वेस्टमेंट में। और आपके पास में किस में मेरे भाई? इन्वेस्टमेंट में और टाइम में। ओके मेरे भाई, अब आप बोलोगे ठीक है सर। अब आपके पास में क्या बोला गया? टाइम दिया हुआ है और आपको निवेश के बारे में पूछा गया, मतलब इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा। इसका मतलब आप टाइम का भाग इसमें प्रॉफिट में लगाओगे तभी तो आएगा मेरे भाई। इसका मतलब अगर मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए तो मेरे पास में प्रॉफिट डिवाइड बाई, प्रॉफिट डिवाइड बाई क्या आएगा मेरे भाई? प्रॉफिट डिवाइड बाई टाइम आएगा। अब मेरे पास में ए बी सी का जो प्रॉफिट है वो कितना है मेरे भाई? प्रॉफिट का अनुपात मेरे पास में है 5:4 और 7। और टाइमिंग का जो रेशियो है वो कितना है मेरे भाई? 6 महीने, 12 महीने और 14 महीने। इसका मतलब रेशियो हो गया मेरे भाई 4×3=12 और 7×2=14, मतलब 5/6 अनुपात 1/3 अनुपात 1/2। फ्रैक्शन को सही फॉर्मेट में बनाना है तो क्या करूंगा मेरे भाई? 6 से गुणा करूंगा। इसका मतलब ये हो गया 5, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। 5, 2, 3 दिखाई दे रहा कहीं ना कहीं, 3 नंबर का ऑप्शन। क्लियर है? ये 17 तारीख का पेपर है। 18 में कल भी 18 ही लिख दिया था, आज भी 18 ही लिख दिया था, तो 17 अगस्त का पेपर है। 5 men and 6 women कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 6 days। तो देखना, एंड का मतलब प्लस होता है। तो आपके पास में 5 men और 6 women एक काम को कितने दिन में कर देते हैं? 6 days में, इज इक्वल टू इसी काम को 3 आदमी और 5 महिलाएं, 3 men और आपके पास में 5 women कितने दिन में कर देते हैं भाई? 9 days में। मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं, कैंसिल आउट करना चाहो तो कैंसिल आउट कर लो। देखो, 3×2=6 और 3×3=9। इधर आपके पास में देखो 10 men प्लस का 12 women इज इक्वल टू, इधर क्या हो गया मेरा भाई? 9 men और प्लस का 15 women। मैन उधर चला जाएगा तो 1 बचा और ये इधर आ जाएगा तो 3 बचेगा, तो 1 मैन बचा और इज इक्वल टू 3 वोमेन बची। तो इसका मतलब मेन और वोमेन की जो एफिशिएंसी है, वर्किंग एफिशिएंसी, वो 3:1 है। अब मेरे भाई आप यहाँ पे 3 रखो, यहाँ पे 1 रखो, मैन की जगह 3 और वोमेन की जगह 1, तो 5×3=15, तो ये हो गया और 6 हो गया। 15 और 6 21×6, 21×6 आपके पास में कितना हो गया? 6 और 12, 126 टोटल वर्क हो गया। अब आपके पास में टाइमिंग निकालना है तो टोटल वर्क 126 हो गया। और किस किस का भाग लगाना है मेरा भाई?
3 मैन और 2 वोमेन, 3 मैन और प्लस का 2 वोमेन। मैन और वोमेन की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है मेरे पास में? 3 और 2, 3 और 1। आपके पास में 3 3 9 और 2 11, तो 126 डिवाइड बाई 11, तो 11 एकम 11 और 11 एकम 11 और 5/11, तो ये ऑप्शन राइट आ रहा 2। चलो, 14 वर्ष पहले एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी। 14 ईयर एगो ए फादर वाज 3 टाइम। कितने साल पहले मेरे भाई? 14 साल पहले। 14 साल पहले जो इनकी एज थी वो कितनी थी मेरे भाई? फादर की एज और सन की एज कितनी है भाई? पिता की एज और बेटा फादर। अब आपके पास में अगर इसकी 3 है तो इसकी 1 है। ओके, और अब इनकी क्या हो जाती है? दोगुनी हो जाती है मेरे भाई, 2 और 1। अब आप देखिए मेरे भाई, 2-3 तरीके होते हैं। एक तो भाई ये कितने सालों में हुई? 14 सालों में हुई। आप इसको ऐसे कर दो, आप इसको करोगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो 2 और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो 3, इसको इधर कर दो 14 और इसको इधर कर दो 28। इधर डिफरेंस 1, इधर डिफरेंस 28, तो 14। एक का वैल्यू 14 हो गया, इसका मतलब आपके पास में 3 का वैल्यू 42 हो गया और इसका वैल्यू 14 हो गया। अब आप मुझे बताओ, 14 साल पहले ये 42 साल का है और ये 14 साल का है। अब 14 और जुड़ेगा वर्तमान में आने के लिए, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 56 और ये हो जाएगा 28। 28 और 56 दोनों का सम पूछा तो 84 हो। ऐसे नहीं करना चाहते तो आप कैसे कर सकते हो? देखो मैं आपको बता देता हूँ, एक और तरीका है जो यूजुअली आप यूज करते हो। दूसरा तरीका आपके पास में क्या है मेरे भाई? आप इस बात को इस तरीके से भी यूज कर सकते हो भाई। फादर और सन, ये 3 है और ये 1 है, ये 2 है और ये 1 है। इसका डिफरेंस 1 इधर मल्टीप्लाई कर दो और इसका डिफरेंस इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 3 और ये हो गया आपके पास में 1 और ये हो गया आपके पास में 4 और ये हो गया आपके पास में 1, सॉरी 2। इधर डिफरेंस कितना है? 1 जुड़ा और यहाँ पे भी 1 जुड़ा, तो 1 का वैल्यू आपके पास में कितना हो गया? 14, क्योंकि ये 14 पे ही आ रहा है ना गैप। तो 14 थी 42 और 14 एकम 14। बाकी की सेम चीज वही करना आपको, कोई दिक्कत परेशानी? तो दोनों का सम कितना हो गया? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित है और 8 से विभाजित है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 4 एंड 8? देखो 4 से तो ये दोनों डिविजिबल नहीं है, पहले दोनों वाले। अब इन दोनों में से चेक कर लेता हूं मेरे भाई। आपके पास में 3 डिजिट चेक करने, 824। अब 824 में अगर यहाँ पे इवन नंबर है, तो इवन नंबर है मेरे भाई, तो आप क्या करोगे? इसमें सीधा 8 का भाग लगा लीजिए, 8 3 24। ये 8 से पूरी पूरी तरह डिविजिबल होगी, ये नहीं होगी आगे वाली, ठीक है ना? अगर आपके पास में 382 है, तो 382 में आप क्या करोगे मेरे भाई? 82 में से आप 4 घटा दीजिए, 82 में से आप 4 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 78। 4 क्यों घटाए? क्योंकि इस बार ओड नंबर आ गई आपके पास, तो आपके पास में 78 में 8 का भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब ये 8 से विभाजित नहीं हो, ये तो 4 से ही नहीं हो रही। तो 8 और 4 दोनों से विभाजित कौन सी हो रही? ये वाली 3 नंबर। 3x² प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 मूलों की प्रवृत्ति क्या है? मतलब प्रकृति पूछी है, नेचर पूछा है, तो मैंने आपको बोला था d का वैल्यू निकालना है। d का वैल्यू इक्वल टू 0 होता है, d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है और d का वैल्यू लेस देन 0। मैंने आपको कल भी बताया था, यहाँ पे रूट इक्वल आएंगे और रियल आएंगे, यहाँ पे रूट अनइक्वल आएंगे और रियल आएंगे, और यहाँ पे रूट इमेजिनरी आएंगे। डी क्या होता है यहाँ पे? b² माइनस 4ac होता है, b² माइनस 4ac। मेरे भाई यहाँ पे b का वैल्यू कितना आपके पास में? 6 36 माइनस का 4 इंटू a का वैल्यू कितना है मेरे भाई? 3 और c का वैल्यू कितना? माइनस का 5। तो 5 चौक 20 3 60 हो गया मेरे भाई, प्लस का हो गया, तो 36 और प्लस का 60 96 हो गया। तो d का जो वैल्यू आया, क्योंकि ये d का वैल्यू यही होता है,
डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब रूट क्या होंगे, अनइक्वल होंगे और रियल होंगे। तो आपके पास में द ओरिजिनल एंड रियल एंड ग्रेटर देन, मूल वास्तविक और दो से अधिक होंगे। दो से अधिक तो रूट हो ही नहीं सकते, तो गलत हो गया ना। ठीक है, कोई भी मूल वास्तविक नहीं है, कोई भी मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है ना, कोई भी मूल वास्तविक नहीं है। नो ओरिजिनल इज रियल। ठीक है ना, चलो ठीक है, मूल वास्तविक है और असम्मान है, बिल्कुल मूल वास्तविक है और असम्मान है। ये रहा मेरे पास, मूल रियल है और अनइक्वल होंगे, असम्मान होंगे, ये सही लग रहा है मुझे। मूल वास्तविक और सम्मान है, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है ना मेरे भाई, इक्वल तो डी इज इक्वल टू 0 होता तब होता मेरे भाई। तो डी ग्रेटर देन 0 में अनइक्वल होंगे, द रूट आर रियल एंड अनइक्वल, मतलब ये वाली कंडीशन मेरे को ठीक लग रही है। ठीक है ना, 17 तारीख का ये पूरा पेपर है, दूसरे शिफ्ट का। दिए गए आंकड़ों की माध्यिका बताइए। फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। मीडियन की मैंने पूरी क्लास ले रखी है, स्टैटिक्स की आप वो जाके देख सकते हो। माध्यिका के बारे में मैंने क्या बोला था, आप डेटा को आप या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। सबसे छोटा डेटा यहाँ पे 11 है, खत्म कर दो। फिर कौन सा है मेरे भाई, 15 है, फिर 16 है, फिर 17 है, फिर आपके पास में 18 है, फिर आपके पास में 22 है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया मैंने, डिक्रीजिंग में भी कर सकते थे आप। 33 है, 75 है, अच्छा 51 भी तो है मेरे भाई, 51 है, 71 और 75 है, 71 है और 75 है। टोटल 10 संख्याएं हैं ये तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसका मतलब जब भी इनमें माध्यिका निकालनी होती है तो अपन को n/2 करना होता है। n/2 10 डिवाइड बाई 2, मतलब आपके पास में पांचवा पद और छठवां पद लेना है। क्योंकि n का वैल्यू इवन आ गया इस बार, ओड आता तो सिंपली निकाल लेते, लेकिन इवन आ गया मेरे भाई। इवन आ गया तो पांचवा और छठवां, मतलब बीच वाली टर्म, मतलब 10 डिवाइड बाई 2, तो पांचवा पद लेना है, छठवां पद लेना है। 1 2 3 4 और पांचवा और छठवां ये दोनों निकालने हैं, मतलब 18 प्लस 22, और इसका एवरेज लेना आप लोगों को। कितना हो गया, 20 हो गया मेरा भाई, सीधा सीधा दिख रहा है। चलो, साधारण ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 2 वर्षों में इतनी हो जाती है मेरे। इन्वेस्टेड एट ए सिंपल इंटरेस्ट ए सर्टेन सम बिकम्स 2 ईयर। 2 ईयर में कितनी हो जाती है मेरे भाई, 2 ईयर में हो जाती है मेरे भाई 1250। और 5 ईयर में कितनी हो जाती है, 2000। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है मेरे भाई, ईच ईयर इक्वल इंटरेस्ट मिलता है। इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पे प्लस 3 साल हुआ, इन दोनों का अंतर 3 साल हुआ। तो मेरे भाई इन दोनों का अंतर कितना हुआ, 750। मतलब 3 साल का ब्याज 750 है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया, 1 साल का ब्याज 250 रुपया हो गया। तो 2 साल का ब्याज कितना हो गया, 500 रुपये। अगर 2 साल का ब्याज 500 रुपये और 2 साल का धन अमाउंट ये है, इसका मतलब अमाउंट में से मैं ब्याज घटा दूंगा मेरे भाई, अमाउंट में से मैं इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। इसका मतलब आपकी जो प्रिंसिपल वैल्यू आई वो कितनी आई मेरे भाई, 750। अब मेरे भाई 750 के ऊपर 1 साल का ब्याज 250 रुपया है, 250 रुपये ब्याज है मेरे भाई, 250 रुपीज इंटरेस्ट है आउट ऑफ 750 से। भिन्नों को परसेंट में बदलूंगा तो 100 से गुणा करूंगा, 25 तिया 75, मतलब 33.33%। ये आपका राइट आंसर। चलो, जब तिर्यक रेखाएं 3 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती हैं, तो मेरे भाई मैं आपको बता देता हूं, आपके पास में कोई भी 2 तिर्यक रेखाएं आपके पास में ऐसे खींची जाती हैं, तो ध्यान रखना इनका रेशियो, जैसे आपको बोल दूं पी क्यू आर एस टी और यू। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना, गलत करके आ जाते हैं बच्चे। तो यहाँ पे आप लोग देखो मेरे भाई, आपके पास में पी क्यू डिवाइड बाई क्यू आर और इज इक्वल टू एस टी डिवाइड बाई टी यू होगा, इनका रेशियो इक्वल होगा, ध्यान रखना।
आपको बोल रहा है अगर इन दोनों का रेशियो मेरे पास में 3:4 है तो इनका अनुपात भी 3:4 होगा, या इनका 3 और 4 है तो इनका भी 3 और 4 ही रहेगा। ठीक है ना, ये रहा मेरे भाई 3:4। ठीक है ना, रेशियो इक्वल रहेगा मेरे भाई। जब ये तीन समांतर लाइन के बीच में दो ट्रांसवर्सल लाइन आपको ब्रेकआउट करें इस तरीके से, ध्यान रखना। अगर आगे वाले भी ब्रेक करें तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, आगे इसका इसके साथ, मतलब एक और भी करती तो भी अपना वैसा ही होता। चलो, एक पाठ्यक्रम में कुल 892 पृष्ठ है मेरे भाई। देर आर टोटल 892 पेजेस इन द टेक्स्ट बुक। It is divided into two parts. The second part of the book has 52 पेज लेस। भाई आपको क्या बोल रहा है, सबसे पहले जो अधिकतम पेज है ना, ये लेस पेज है, उसको हटा दो। ठीक है भाई, 892 में से आपके पास में 52 पेज हटा दीजिए जो कम है, तो 0, 4 और 8, मतलब 840 पेज बराबर भागों में बांटे जाएंगे। तो कितना हो गया आपके पास में, 420 पेज हो गए। एक व्यक्ति के पास 420 हो गया और दूसरे वाले के पास 52 अधिक है मेरे भाई, इसका मतलब आपके पास में 472 हो गए। आपको पूछ रहा दूसरे भाग में कितने पृष्ठ है मेरे भाई, 52 पृष्ठ कम है, पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ कम है मेरे भाई। ठीक है ना भाई, पहले भाग की तुलना में कितने पेज कम है मेरे भाई, 52 पेज कम है। तो पहले भाग में ये रहे और दूसरे भाग में ये रहे मेरे भाई। तो आपके पास में मेरे भाई दूसरे भाग में कुल कितने पृष्ठ है मेरे भाई, 400। अगर पहले भाग की बात करता तो कितना होता मेरे भाई, 472 होता मेरे भाई। ठीक है ना, ये ऐसी बात है जैसे मेरे दोस्त को और मेरे को मिला के 11 रुपया मिलते हैं, मैं बोलता हूँ मेरे दोस्त को 1 रुपया ज्यादा मिलता है या 1 रुपया कम मिलता है, 1 रुपया ज्यादा मिलती है, जो ज्यादा या कम मिलता है ना उसको हटा दो तो 10 रुपए। अब ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे, 5 रुपया मुझे मिले, 5 रुपए मेरे दोस्त को मिले और 1 रुपया अधिक मिला। ठीक है, 5 और 6। ठीक है, बात समझ गए होगे, उम्मीद है 9 नंबर का क्वेश्चन आप समझ। 17 अगस्त का ये पेपर है। ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी है, बी की आयु सी की आयु की 1/3 है। देखो ए बी सी, अगर सी की आयु 3 है तो इसकी आयु 1 है भाई, इसकी 3 है तो इसकी 1 है। और एज इज ट्वाइस ऑफ द बी, इसकी 2 गुनी है मेरे भाई, 2। और इन सभी का योगफल 42 है मेरे भाई, इन सभी का सम 42। इसका मतलब 3, 2, 5 और 1 6, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 7 होगी। तो आपके पास में 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 7 3 21। आपको पूछ रहा है मेरे भाई क्या, आपको ये पूछ रहा है कि ए और बी की आयु का सम कितना होगा, तो कितना होगा 21। अगले वाला साइन स्क्वायर 22 और साइन स्क्वायर 58, तो ये किस में बदलेगा, कॉस स्क्वायर में, और ये 22। इसका मतलब साइन स्क्वायर 22 और कॉस स्क्वायर 22 एक, और यहाँ पे भी आपके पास में ये किस में बदल जाएगा भाई, कॉस स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर 33 में। तो ये भी क्या हो जाएगा, 1, तो 1:1। ठीक है, ये तो आसान था। हाँ, आपको क्या बोला गया है, द फॉलोइंग ग्राफ एंड द टेबल शो द मार्क ऑब्टेन्ड बाय द 3 पर्सन ए बी एंड सी in 3 examination, first, second and third. Study the graph table and answer the question asked. Reference test examination in the both examination first और second 80-80, पहली और दूसरी एग्जामिनेशन 80-80 की है। ठीक है, और क्या बोला गया है, थर्ड एग्जामिनेशन 100 का है मेरे भाई। तो कितना हो गया, 80-80 160 260 का टोटल एग्जामिनेशन। आपको बोला गया है मेरे भाई the considering the performance of all 3 exams, A secured what percentage more examination than C। मतलब आपको क्या बोला गया है कि ए व्यक्ति है ना सी से कितना ज्यादा परसेंटेज लेके आता है मेरे भाई। तो ए व्यक्ति कितना लेके आता है, 75। तो ये हो गया, देखो ये ए व्यक्ति का ये 75 है, ये 50 है और ये 45 है। तो ए व्यक्ति कितना लेके आया भाई, 75, 50 और 50 100 170 लेके आया, मतलब 170 नंबर लेके आया आउट ऑफ कितने से मेरे भाई,
आउट ऑफ 260 से। अगर परसेंटेज में बदलूंगा तो इंटू 100, कितना हो गया मेरे भाई 1700 डिवाइड बाई 260। दूसरे वाला कितना लेके आया भाई सी, देखो ये 40 है मेरा भाई, ये 45 है और ये 65 है। तो कितना हो गया मेरा भाई 40 40 80 और 70 150। दूसरे वाला लेके आता 150, तो 150 डिवाइड बाई 260 और इंटू 100, तो 1500 डिवाइड बाई 260। इसका मतलब इनका अंतर कितना हो गया मेरा भाई 200 डिवाइड बाई 260। कितना ज्यादा लेके आएगा मेरे भाई इंटू 100। परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे ना मेरे भाई। तो अब आपके पास में कितना ज्यादा लेके आए, अच्छा 100 से गुणा क्यों करेंगे मेरे, 100 से तो ऑलरेडी गुणा हो गया ना। ये आपके पास में हाँ इंटू 100 कितना ज्यादा लेके आएगा ऐसा पूछा ना। तो कितना हो गया 200 डिवाइड बाई 26, 200 डिवाइड बाई 26, तो 13 डिवाइड बाई 100, मतलब 13 साती 91, तो 7 के आसपास है क्या, ये रहा मेरे भाई, खत्म, आसान है। ये बताओ, द फॉलोइंग चार्ट शो नंबर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी सोल्ड बाय द 5 सेल्स पीपल named PQRS and the study the chart and answer the question asked. What is the percentage share insurance policy sold Q in the total insurance policy? भाई टोटल इंश्योरेंस पॉलिसी कितनी होगी 128 इसकी, ये रही 165 इसकी, 136 इसकी है, 111 इसकी और 120 इसकी। 100 200 300 400 500, 500 तो ये होगी, और 30 20 50 11 65 और 28 160, तो 660 टोटल पॉलिसी होगी। 660 टोटल पॉलिसी हो गई। और आउट ऑफ कितने की, किसके बारे में पूछ रहे, क्यू के बारे में, तो क्यू कहाँ है, ये रहा क्यू 165 है और इंटू 100। 11 से काटा मेरे भाई, 11 6 की 66 और 11 एकम 11 और 11 5, 3 दूनी 6 और 3 5 15, और ये हो गया 5 बार 25%। हाँ, the percentage profit earned by James on selling an article 1920 equal to the percentage of the loss including selling same article। भाई आपको क्या बोला गया, भाई एक व्यक्ति 1920 रुपए में बेचता है तो उससे एक का प्रॉफिट होता है, और वही आर्टिकल कितने में बेचता, 1500 में बेचता है, तो क्या होता है मेरे भाई, एक की हानि होती। अपोजिट सिंबल है तो जुड़ेंगे तो 2, और इन दोनों का अंतर कितना हो गया मेरे भाई 420। 420 की वैल्यू 2 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी भाई 210, तो यहाँ पे 210 हो गया और यहाँ पे 200। अपोजिट सिंबल फिर जुड़ेंगे, मतलब आपके पास में कितना हो गया 1710 रुपए कॉस्ट प्राइस हो गया, और इसको 10% के लाभ पे बेचना चाहता है। कितना हो गया आपके पास में 1881। 11 से मल्टीपल करना आता होगा सब लोगों को, दिक्कत परेशानी। पी बाई क्यू के फॉर्म में निरूपित करना है मेरे भाई, तो आपके पास में 0.42 और 4 के ऊपर ऐसे बार है। सबसे पहले आपके पास में 4 2 4, ये हटा दीजिए माइनस का 4 जिसके ऊपर बार नहीं, डिवाइड बाई जितने नंबर पे बार है वो लिख दीजिए आप लोग और एक जीरो, तो आपके पास में 4 2 0 डिवाइड बाई 9 9 0, ये इससे कट गया, ये काट दीजिए 21 और ये काटोगे तो 33, 21 बटा 33 कोई ऑप्शन है क्या, अच्छा सॉरी सॉरी 14 बार कटेगा ना मेरे भाई, 14 डिवाइड बाई 33, ठीक है ना, 3 से काटा है ना। पिछले वर्ष रंजन का मासिक वेतन 34,500 रुपया है, 34,500 रुपया, और अब कितना 38,604, कितना बढ़ गया मेरा भाई 400 तो एक बढ़ गया, 4,000 तो एक बढ़ गया, और 141 एक बढ़ गया। आउट ऑफ कितने से 35, 34,500 से। भिन्नों को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, ठीक है, यही हो गया। इसको इससे काटोगे तो कितना हो जाएगा, 10 बार काटोगे तो कितना हो जाएगा मेरा भाई, 10 बार काटोगे तो 3450 हो जाएगा। और ठीक है, सही किया ना अपन ने यहाँ पे 34, ओके।
4500, तो ये 0 हो गया, 0 हो गया, ये 1 हो गया, अच्छा ये 4 हो गया और ये 4 हो गया, 4140। इसको इससे काटा तो कितने बार कटेगा? 12%। काट लेना आप लोग, है ना। अगले वाले 36 संख्याओं का माध्य 42 है भाई। 36 नंबर का माध्य 42 है, प्लस माइनस या प्लस ही कर दीजिए, 42। ब्रेक इट ऑफ। यहाँ पे आपके पास में राइट क्या था और रॉन्ग इसने क्या ले लिया था? डिवाइड बाई नंबर। नंबर 36 है। आपको यहाँ पे कितना लेना था? 47 लेना था और गलती से इसने 41 पढ़ लिया। इसका मतलब 6 डिवाइड बाई 36, और 6 डिवाइड बाई 36 मतलब 1/6। प्लस का ही आएगा, मतलब 1.6666। इसका मतलब 42.16। 42.16 है, नहीं तो 17, तब 6 चल रहा है। आगे चल लेते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली एक बेलनाकार टंकी में भरे पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, बेलनाकार टंकी क्या है? ऐसी। 5 सेंटीमीटर रेडियस है, इसका वॉल्यूम क्या होगा मेरे भाई? πr²। पाई का वैल्यू 22/7, आर 7 × 7 और इंटू हाइट 20 है। 7 से 7 कट गया, 22×7 = 154 और इंटू 20 कितना हो गया? ये हो गया 4 नंबर। आसान था। सरल कीजिए। 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 9 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 हो गया और इसका स्क्वायर कितना हो गया मेरा भाई? 729 और प्लस का 64। ये आपका राइट आंसर। यदि रीना, इसमें क्या लगाओगे मेरे? डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 × S2 और डिवाइड बाई आपके पास में, अगर आपके पास में मेरे भाई एक ही साइड में जा रहे हैं, दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं, तो आपके पास में S1 - S2 और इनटू टाइम, वो भी हावर में। तो आपके पास में मेरे भाई पहले क्या चला? 3 किलोमीटर, दोबारा से क्या चला? 4 किलोमीटर, दोनों एक ही साइड में, तो एक। और इनटू पहले 20 मिनट देरी से और बाद में 30 मिनट जल्दी, अपोजिट है। पहले लेट पहुंचती है, बाद में देरी, पहले पहुंच जाती है। तो अपोजिट भी जुड़ जाएंगे, तो 50 मिनट है, तो इसको घंटे में बदल लो, तो ये हो गया 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 किलो। ठीक है, ये वाला करके बताओ मुझे। आप आसानी से इस बात को कर सकते हो, बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं। आपके पास में यदि एक गोले का आयतन 36 पाई है, सेंटीमीटर क्यूब है, तो गोले का व्यास क्या होगा मेरे भाई? गोले का वॉल्यूम क्या होता है मेरे भाई? 4/3 πr³ = 36 पाई। 4 नाम 36, तो r³ बराबर कितना हो गया मेरे भाई? 27। r बराबर कितना हो गया? 3। तो व्यास कितना होता है? 2r होता है, इसका मतलब 6। बड़ा फर्जी प्रश्न है। मूलों का गुणनफल क्या होता है? तो मूलों का गुणनफल c/a होता है। c/a होता है तो 6/3, तो कितना हो गया आपके पास में? बताया था मैंने आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा दी ना मैंने। कौन सी योजना सबसे सर्वाधिक लाभकारी होगी? भाई 3 मुफ्त हैं, आउट ऑफ कितने से? 8 से। 3/8 का मतलब 37.5। 5 खरीदे तो 6 पाए, मतलब एक मुफ्त पाए 6 में, मतलब 1/6 का मतलब 16.67%। इसका मतलब 10 और 5 15, मतलब आपके पास में सर्वाधिक कौन सी होगी गुणकारी? एक योजना। 48, 72 और एक अन्य संख्या x का लघुत्तम समाप्रत्यय क्या होगा? सबसे पहले तो आप क्या कर दीजिए भाई, 48, 72 और x। ठीक है, 48, 72 और x कर लोगे? कोई दिक्कत? बता देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। टेस्ट में थोड़ा सा पेन हो गया है ना। करो वही से, है ना।
6-7 क्वेश्चन हो रहे, कर लेते हैं ना, बहुत ज्यादा टास्क नहीं। 576 के आप क्या कर लीजिए मेरे भाई, क्योंकि एलसीएम क्या होता है मेरे भाई, एलसीएम क्या होता है, लोअर कॉमन फैक्टर, मतलब आपके पास में सारे फैक्टर होने चाहिए, ठीक है ना, लोअर कॉमन मल्टीपल है ना, लोअर कॉमन मल्टीपल। तो 576 को क्या मैं लिख सकता हूँ, ये देखिए आप लोग, तो 576 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये आपको चेक करना मेरे भाई। आपके पास में मेरे भाई 576 में भाग लगाइए 2 का, भाग लगाया मेरे भाई। वैसे तो मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता था, 2 की पावर 6 और 3 की पावर 2, है ना, ठीक है, लेकिन मैं पूरा कर देता हूँ ना। तो 2 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्टे 16, और इधर कितना हो गया, 2 अट्टे 16। 2 का भाग दिया तो 1 4 4, 2 का फिर से भाग दिया तो कितना हो गया, 72। 2 का फिर से भाग दिया तो 36, 2 का फिर से भाग दिया तो 18, 2 का फिर से भाग दिया तो 9। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब इनका जो एलसीएम आया वो ये आया कि 2 की पावर 6 और आपके पास में यहाँ पे 3 की पावर 2, ठीक है। इसको मिटा दो, अब कोई काम का नहीं है। अब आप मुझे एक बात बता दीजिए, 72 में क्या होगा, 72 में क्या होगा, अच्छा सॉरी एक बार, 72 में क्या होगा, देखो 144 आपके पास में 72 ये रहा, 72 क्या, 2 की पावर 3 और 3 की पावर, 72 क्या है, 2 की पावर 3 और यहाँ पे 3 की पावर 2, और 48 क्या है मेरे भाई, 16 48, मतलब 2 की पावर 3 और यहाँ पे कितना होगा, 3 की पावर 1। अब एलसीएम में क्या करते हैं मेरे भाई, हाईएस्ट कॉमन देखते हैं मेरे भाई, हाई की ज्यादा पावर किसकी। तो मेरे भाई 2 की पावर 6 पावर आ रही है इसमें 576 में, इसमें भी नहीं आ रही, इसमें भी नहीं आ रही, मतलब x की जो पावर होगी वो 2 की पावर 6 तो होगी होगी, ठीक है ना। इस 3 में से 3 की पावर 2 इधर आ रही है, 1 इधर आ रही है, मतलब 3 की पावर और क्या हो सकती है, या तो 3 की पावर 1 हो सकती है या 3 की पावर 2 हो सकती है, दोनों में से कोई एक हो सकती है। मतलब जो भी मल्टीपल होगा 2 की पावर 6 होगी, 2 की पावर 6 मतलब 64 होगी, मतलब x की जो वैल्यू होगी ना वो 64 का मल्टीपल होगी। 64 का मल्टीपल ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 192 64 का मल्टीपल। देखो 64 को आप किससे गुणा कर दो, 3 से गुणा कर दो, 4 तिया 12, 6 18 और 1 9 192, ये आ गया। बाकी कोई भी 64 का मल्टीपल नहीं। और बहुत अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है ना, बहुत प्यारा प्रश्न है। मैं रेलवे के जितने भी सेट करवा रहा हूं उसमें सबसे प्यारा प्रश्न मुझे यही लगा ना। देखो 1 2 और 4, 6 पॉइंट के ऊपर होना चाहिए 10 मान लो, तो यहाँ पे भी 4 और 2 6, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे 4 और 2 6, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो 3, यहाँ पे है नहीं, और 3 6, ये हो सकता है। यहाँ पे 2 और 2 4 और 1 5, ये 5 पे भी है, ये नहीं हो सकता। भाई 6 अंकों के बाद में डेसिमल होना कुल मिला के, ये हो गया राइट। अगले वाला, ये सीधा सीधा है मेरे भाई, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बता सकते हो आप लोग। देखो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब क्या होता है मेरा भाई, ओ सॉरी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास में ये तो सब में ही है, सेम है। आगे देखना आपके पास में प्लस का 2ab, अब ध्यान रखना यहाँ पे आपके पास में ये माइनस का है, इसका मतलब ये माइनस आएगा, माइनस का 2ab, देखो ये सब में है, इसका मतलब ये खत्म हो गया यहाँ से। उसके बाद में माइनस का 2bc, अच्छा प्लस का 2bc, देखो b और c, तो प्लस का किस में आएगा मेरे भाई आपके पास में, प्लस का 2bc, ये रहा मेरे प्लस का 2bc, तो ये भी खत्म हो गया, ये सब में प्लस प्लस का है। आपके पास में फिर क्या आएगा मेरे भाई, 2ca माइनस का 2ca, तो इस वाले फॉर्मूले से आप लगा दो मेरे भाई। भाई यहाँ पे आपके पास में ये किसका है मेरे भाई, माइनस का है, ध्यान रखना, ठीक है ना, ये किसका है मेरे भाई, माइनस का है, ये माइनस का है यहाँ पे और ये माइनस का, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का 2bc और माइनस का 2ca, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी, आप आसानी से इस बात को कर सकते हो, 1 नंबर वाला राइट होगा, पहले से टिक लगाया हुआ, मैं इसको कर नहीं रहा, कर लेना आप, ये कर सकते हो। क्या है इसमें, निम्नलिखित चित्र में आयत विद्यार्थियों को निरूपित करता है, बिल्कुल सभी विद्यार्थी हैं, ये रेक्टेंगल में, वृत्त गर्ल्स को रिप्रेजेंट करती हैं, और अंडाकार कला संकाय को निरूपित करती है, और त्रिभुज खेल कूद को निरूपित करता है। विभिन्न भागों में दी गई इस प्रकार है कि कितनी लड़कियां विद्यार्थी हैं,
कितनी लड़कियां विद्यार्थी है? सबसे लड़कियां विद्यार्थी कौन सी है? ये वाली, ये गर्ल्स है सर्कल में। जो कला संकाय में चयन किया गया और वो खेल कूद में भाग नहीं लेती। खेल कूद में भाग नहीं लेती मतलब अंडाकार किस बात को दर्शाता है मेरे भाई? अंडाकार किसको दर्शाता है? कितनी लड़कियों का कला संकाय में, ठीक है ना। त्रिभुज खेलकूद को दर्शाता है, तो ये वाली भाग, ये वाला भाग नहीं लेगा। इसका मतलब ये 211 भाग लेगा, ठीक है ना। कला संकाय में 211, 211 सिर्फ और सिर्फ इसी ऑप्शन में है पहले, ठीक है। बाद में 178 हो जाएगा, तो इससे ही कर सकते थे आप लोग। बाकी और पूरा करना चाहो तो पूरा कर लो, ये तो डायग्राम में सीधा सीधा दिया होगा। ये कर लेना होमवर्क में। ये दे दूं? चलो दे देता हूं। आपको क्या बोला गया? प्रत्येक विषम संख्या में 2 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम संख्या में से विषम सम संख्या में 1 घटाया जाता है। ओके मेरे भाई। तो बाएं से तीसरे, 1 2 3, तो 1 हो गया, और 1 2 3, इसमें 2 जोड़ा जाएगा, इसमें 1 घटाया जाएगा, तो ये हो गया आपके पास में 1 2 3 और 1 2 3। प्रत्येक विषम संख्या में 2 जोड़ा जाएगा, प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाएगा। ये लीजिए 2 जोड़ दिया, और प्रत्येक सम अंक से 1 घटाया जाएगा, तो ये 1 हो गया। तो दोनों अंकों का योगफल कितना होगा? तो दोनों अंकों का योगफल 4 होगा, ठीक है। ये कर सकते हो। मेल है, अकाउंटेंट है, बाइलिंगुअल है, द्विभाषी है। ऐसे कितने अकाउंटेंट हैं जो द्विभाषी भी हैं? अकाउंटेंट किधर है? ये रहे। और द्विभाषी कौन सा? ये है। इसका मतलब ये है 15 और 9 24, ठीक है ना। अगले वाला, एक तल पर 4 अलग अलग बिंदु, ऐसे 4 बिंदु, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 6 होंगी वैसे तो। आप 4C2 से भी लगा सकते हो, तो 4 इंटू 3 और 2 इंटू 1, तो ये हो गया। ऐसे भी, या फिर आप 1 2 3 4, एक रेखा ये बन गई, 2 3 4 5 और 6, इसके अलावा बनेंगे नहीं 6। ठीक है, आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, मिलते हैं अगली क्लास में।